बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मोहम्मद मुज़म्मिल शेख यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एचडी कैटल फार्म पे और बहुत ही एक्सक्लूसिव एक और वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। आज से मेरी कोशिश है कि एक मैं जो हूँ ना वो वीडियोग्राफ़ी और सिनेमेटोग्राफ़ी किस तरह से करते हैं, सिनेमैटिक वीडियोस इन शॉर्ट किस तरह से बनाते हैं, उसके किस किस किस्म के शॉट्स होते हैं, वो एक सीरीज़ आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ। अब इस सीरीज़ के अंदर आज पहली वीडियो है, इसके अंदर मैं शॉर्ट साइज़ेस को डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसके बाद सीरीज़ वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप फ़िल्म मेकिंग की दुनिया में जाते हैं तो ये एक समंदर है। इतनी चीज़ें इसमें सीखने के लिए हैं कि मतलब आप पूरा साल, पूरी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि नई नई क्रिएटिव आइडियाज़ अपना सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले से एक डिसाइडेड रूल्स हैं, जिनको बेसिक्स हैं, जिनको समझना एक नए फ़िल्म मेकर के लिए या अगर आप सिनेमैटिक वीडियो बनाना चाहते हैं उसके लिए लाजमी है, ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ये सारी प्रोफेशनली फ़िल्म मेकिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है शॉर्ट साइज़ेस। कितने किस्म के जो है वो शॉर्ट साइज़ेस होते हैं और हर साइज़ का, हर शॉट का एक मकसद होता है। बिला मकसद जो है ना कोई भी चीज़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो भले आपने कितना अच्छा शॉट लिया हो, लेकिन आपने बग़ैर किसी मकसद के लिया है तो वो फ़िट नहीं बैठेगा, कितना भी आपका अच्छा शॉट हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आज आपको सिखानी है जी। आज आपको जो है ना हम जुगनू के दांत दिखाते हैं, क्योंकि दिखा ये दो हो गया या अभी होएगा? दो अभी हुआ है, दांत निकाल रहा है। देखा दो दांत अब ये देखें हुआ है ताज़ा पूरा, वो भी मेरे ख्याल से आई गेस नहीं हुआ। और अब वजूद चेक करें इसका, तो कुछ लोग कहते हैं कि 6 दांत है। नहीं भाई, बल्कि इसको आके फिज़िकली चेक किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अभी इनकी तैयारी हो रही है, रेडी हो रहे हैं जुगनू साहब अपने वीडियो शूट के लिए। सफाइयाँ हो रही हैं माशाल्लाह। खूबसूरत एचडी कैटल फार्म का इन्होंने मोहरा पहना है। अब अभी मोहरा डाला है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। क्या बात है। तो स्टार्ट करते हैं। बछड़ा अल्लाह के करम से रेडी है। और सबसे पहले तो मैं एचडी कैटल फार्म का और ज़हीम भाई का जो ओनर है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया इन सारी चीज़ों को शूट करने का। नॉर्मली बिहाइंड द सीन्स शूट करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पे फार्मर वीडियोग्राफ़ी क्यों करवा रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़ी क्यों करवा रहे हैं, ताकि उसका जानवर अच्छे से अच्छे तरीके से दिखे। लेकिन जो है ना, हैट्स ऑफ टू ज़हीम भाई के जो है वो हमें किसी चीज़ के लिए जो है ना यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम बिहाइंड द सीन्स भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ साथ जो शूट होगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। बछड़ा यहीं खड़ा करो, वो वाली भी पत्तियाँ उठा के लाओ। हाँ बस ऐसे ही खड़ा रखना, बछड़े को डाल दो यहाँ पे। हाँ बस सही है, ठीक है। सबसे पहला शॉट जो है ना वो इस्टेब्लिशिंग शॉट होता है। इस्टेब्लिशिंग शॉट आप 2-4 तरीक़ों से ले सकते हैं। या तो क्लोज़अप्स जानवर के दिखा के वो ले सकते हैं, या फिर आप एक रिवीलिंग शॉट ले सकते हैं जिसमें फ़ोरग्राउंड में आपने कोई एक एलिमेंट रखना है। सब्जेक्ट आपका मिड ग्राउंड में होगा और बैकग्राउंड आपका एक होगा। अभी यहाँ पर मेरे पास कोई फ़ोरग्राउंड था नहीं, तो ये मैंने जो झाड़ियाँ हैं इसको यहाँ पे मैंने फ़ोरग्राउंड बनाया है और यहाँ पे थोड़ी सी पत्तियाँ डाली हैं। अब यहाँ से मैं ऐसे करके रिवील करूँगा, देखूँगा अगर ये अच्छा शॉट आ गया तो मैं इसको एज अ एस्टेब्लिशिंग शॉट जो है वो अपना यूज़ करूँगा। अब आप देखें, यहाँ से मैंने इसको लिया फोकस में और यहाँ से, ठीक है। एक ये हो गया। इस तरह का शॉट आप एज अ ओपनिंग शॉट, इस्टेब्लिशिंग शॉट के तौर पर भी ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो है आप इसको क्लोजिंग शॉट के तौर पर भी ले सकते हैं। इसी को आप अगर रिवर्स स्पीड में चलाएंगे तो ये क्लोजिंग शॉट बन जाएगा आपका। हो गया।
यहाँ से लिखो। देखिए दूसरा एलिमेंट मैंने ये यहाँ पर एक बेल लटक रही है, इसको चूज़ किया है। यहाँ से मैं रिवील करूँगा अपनी सब्जेक्ट को। वंस अगेन अच्छा शॉट नहीं आया, एक मरतबा फिर ट्राई करेंगे। हाँ ये देखें, इस्टेब्लिशिंग शॉट का मकसद क्या होता है? या तो आपने दो मकसद होते हैं, या तो लोकेशन अपनी जो है ना वो इस्टेब्लिश करनी होती है, या फिर आपने अपना जो सब्जेक्ट है, जो कैरेक्टर है, उसको इस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम दो चीज़ें करते हैं। लोकेशन अगर इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए एक मास्टर शॉट आता है, जो कि हमारा सेकंड टाइप ऑफ शॉट है। मास्टर शॉट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइड हो, इतना वाइड हो कि पूरा लैंडस्केप है। अगर आपको बहुत बड़ी लोकेशन अगर आपने वो करनी है, इस्टेब्लिश करनी है, तो पूरा एक लैंडस्केप का आपने शॉट लेना, बहुत ज़्यादा वाइड, जितना ज़्यादा वाइड हो सके। ये आप वाइड एंगल लेंस से भी ले सकते हैं, या फिर ये आप ड्रोन के ज़रिए भी ले सकते हैं, फ्लाई करके हवा में। आपने देखा होगा जब भी किसी कैटल फार्म पे या कोई भी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, किसी जगह को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो उसके ऊपर से ड्रोन शॉट्स आते हैं 2-4। फिर इस्टेब्लिशिंग शॉट के तौर पर तीसरे एक और आपको टिप बताऊं कि आप अगर फार्म की है किसी ऐसे शूटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप दरवाज़ा खुलते हुए और बाहर फार्म का लोगो लगा हुआ है दरवाजे के ऊपर, तो एक अगर बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत सा दरवाज़ा है तो उसको भी, दरवाजे को खोलते हुए भी एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी लोकेशन को। ठीक है, एक और चौथी टिप दूँ, अगर फार्म का कोई पैनाफ्लैक्स है बहुत अच्छा सा बड़ा सा, उनके पैनाफ्लैक्स जैसे यहाँ लगे हुए हैं लेकिन छोटे हैं, अभी ये बड़े वाले भी इंशाल्लाह नए बनवाएंगे, तो बहुत अच्छा बड़ा सा एक है, उसमें फार्म का लोगो लगा हुआ है, तो वहाँ से भी आप एक इस्टेब्लिशिंग शॉट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर बात आ जाती है जानवर की, तो उसके ऊपर आपने क्लोजअप्स के ज़रिए, या फिर जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ रिवीलिंग शॉट लेके, कि एक चीज़ को आपने फोरग्राउंड पे रखना है, उसको पहले यानी कि फ़ोकस में रखना है, जानवर को ब्लर रखना है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को आपने फ़ोकस से हटाना है, आउट ऑफ फोकस, और जानवर को आपने फ़ोकस में लेकर आना है। जानवर ब्लर से फोकस में आएगा, तो इस तरह से एक जानवर इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक मैसेज देती हैं, एक मीनिंग क्रिएट करती हैं व्यूअर के लिए कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसकी तरफ एक उनकी तवज्जो, एक टीज़ क्रिएट होती है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ। ठीक है, तवज्जो मबजूल होती है, उससे जो है आगे भी उनको देखने में ख्वाहिश रहती है कि यार अभी थोड़ा सा चीज़ दिखे, क्लोज़अप शॉट दिखा है या हल्का सा जानवर दिखा है, आगे मज़ीद देखें। तीसरी अटैम्प्ट कर रहा हूँ मैं इस्टेब्लिशिंग शॉट के लिए। ठीक है, यह मैंने पत्तों को लिया पहले फोकस में, जानवर अभी आउट ऑफ फोकस है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ जानवर पर, आहिस्ता आहिस्ता जानवर फोकस में आ रहा है, और ये जानवर हो रहा है रिवील। यहाँ से मैं जा रहा हूँ पीछे। ठीक है, एक मेरी रैंडम मूवमेंट थी, लेकिन बेसिक मकसद था जानवर को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना। ठीक है, ये वाला ले जाओ अब तुम, और वो लाल वाला लेकर आओ, भूरा। हाँ, एक सेकंड रुकना बस, कमर का चलते हुए शॉट लेना मुझे इसका एक ना। चलाओ। दूसरा शॉट जो होता है आपका, मैंने आपको बताया वो मास्टर शॉट होता है, यानी बहुत ज़्यादा वाइड एंगल। तीसरा आपका एक नॉर्मल वाइड एंगल शॉट होता है, जिसके अंदर आपका जानवर जो है ना, जानवर फुल बॉडी शॉट, जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, फुल बॉडी शॉट होता है। उसके अंदर आपका मकसद ये होता है जब आपने कैरेक्टर को कम्प्लीटली रिवील करना है और कैरेक्टर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप जो है वो फुल बॉडी शॉट देते हैं। अगर इंसानों की बात करें तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं तो वहाँ पर जब
उस किसी भी कैरेक्टर की आपने पूरा उसकी बॉडी दिखानी है, उसकी यानी कि कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में ऐसा एलिमेंट है जिसको आपने यानी कि एंटायर बॉडी दिखानी है, तब आप वाइड शॉट लेते हैं, वरना नॉर्मली वाइड शॉट नहीं लिया जाता। या फिर 2-4 अगर कैरेक्टर्स हैं आपके, आपने उन सबको एक साथ दिखाना है कन्वर्सेशन करते हुए, तो आप जो है वो वाइड शॉट लेते हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है कि हाफ़ बॉडी शॉट लिया जाता है, जो कि हमारा चौथी टाइप है शॉट्स की, जिसको हम मीडियम शॉट भी कहते हैं, मीडियम शॉट या हाफ़ बॉडी शॉट। अच्छा, मीडियम शॉट में भी 2 से 3 टाइप्स हैं। एक है वाइड मीडियम शॉट, यानी जो वाइड की चौड़ाई से थोड़ा सा कम होगा और मीडियम की चौड़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या है, आप अगर मैं इंसानी कैरेक्टर की बात करूं तो वो यहाँ आपकी नीज़ के ऊपर से स्टार्ट होगा शॉट, और जो है वो यहाँ पे हिप से आपके स्टार्ट होगा और पूरा आपका हेड तक जाएगा। वो ये शॉट जो है वो अमेरिकन लैंग्वेज में काउ बॉय शॉट भी कहलाया जाता है। फिल्म मेकिंग की लैंग्वेज में काउ बॉय शॉट इसको कहते हैं, क्योंकि काउ बॉय जो होते हैं जब वो लड़ रहे होते हैं तो उनकी यहाँ पे पिस्टल लगी हुई होती है पैंट के ऊपर, तो वो पिस्टल वाला एक्शन दिखाने के लिए, पिस्टल दिखाने के लिए, तो ये मीडियम वाइड शॉट जो है वो लिया जाता है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ कन्वर्सेशन दिखानी है तो उसमें फिर आ जाता है आपका मीडियम शॉट, जो कि 5वां हमारा शॉट है मीडियम शॉट, यानी इसके अंदर आपका चेस्ट होगा और हेड कवर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद जो है वो मीडियम क्लोज़अप शॉट, मीडियम क्लोज़अप शॉट में क्या होगा, आपकी चेस्ट यहाँ तक होगा और जो है वो आपकी यानी नेक होगी और आपका हेड होगा। मीडियम क्लोज़अप शॉट का मकसद ये होता है जब आपको थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस दिखानी होती है या फिर चेहरे के एक्सप्रेशंस आपको शो करने होते हैं कि कोई रिएक्शन आपने दिखाना होता है, तो वो आप मीडियम क्लोज़अप शॉट लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका जहाज आया था। इसके बाद आता है आपका आखिरी शॉट जो है वो क्लोज़अप शॉट, ठीक है। क्लोज़अप शॉट जो है उसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपको बिल्कुल एक्सट्रीम इमोशन दिखाना होता है, उसके लिए आप क्लोज़अप शॉट लेते हैं। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट जो है वो आपका एक्सट्रीम इमोशन या तो आपको अगर दिखाना होता है उसके लिए होता है, या फिर आपको जो है अगर किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन अपने व्यूवर की मबजूल करानी है, आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो अगर दिलवानी है, या कोई बहुत एक अगर आप जानवर की या किसी सब्जेक्ट की, किसी इंसान की वीडियो बना रहे हैं, उसमें कोई उसका ब्यूटी पॉइंट है, जैसे पिंक रोज़ जानवर है तो जो है वो उसके अंदर गुलाबी नाक वाली बच्ची है तो उसकी गुलाबी नाक हो गई, या किसी जानवर की आंखें, पलकें बहुत खूबसूरत हैं, वाइट पलकें हैं, तो उसकी आंखों का बिल्कुल एक्सट्रीम क्लोज़अप जो होगा वो इस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। या फिर एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट वो आगे जाके मैं और कुछ टाइप्स बताऊंगा शॉट्स की, उसके अंदर इंसर्ट शॉट के तौर पर भी जो है ना वो यूज़ होता है, यानी कोई आपके इर्द गिर्द कोई चीज़ है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपने दिखानी है। मिसाल के तौर पे चाबी है, बंदा चाबी से अभी दरवाज़ा खोलने वाला है तो उसकी चाबी जहाँ रखी हुई है टेबल के ऊपर वो आपने दिखानी है, तो उसको एक्सट्रीम क्लोज़अप पर दिखाते हैं। इस चीज़ के तौर पर भी ये एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जो ये जानवरों की सिनेमैटिक वीडियो होती है ये एक तरह से म्यूज़िक वीडियो टाइप होती है, ठीक है। इसके अंदर इन सारे यूसेजेस को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको मिक्सअप किया जाता है। लेकिन मिक्सअप करने के लिए आपको एक तरतीब से मिक्सिंग इसकी करनी होती है। ये नहीं कि आपका पहले जो है वो अपना वाइड शॉट आ रहा है तो उसके बाद अचानक ही एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट आ गया या अचानक ही कोई दूसरा शॉट आ गया बग़ैर किसी तरतीब के, बग़ैर किसी वजह के। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से और दूसरों की वीडियोस देख देख के उसकी ऑब्जर्वेशन कर करके आपको हासिल होगी। मैंने अभी जो वीडियो बनाई है ये स्क्रिप्टेड नहीं बनाई है, ये मैंने बीच बीच में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया शूट के ऐसा बनाई है। इंशाल्लाह अगर इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, तो फिर मैं इसको दोबारा या तो बनाऊँगा सही तरीके से, या फिर मज़ीद इसकी जो टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो समझ में आई नहीं आई, क्या चीज़ मज़ीद समझना चाहते हैं इससे मुताल्लिक, या क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, और अगर अप्रिशिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए, फ़िल्म मेकिंग के कोर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।